हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई एक एपी का सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज है जिसका जो थर्ड टर्म है वो है 4 और नाइन्थ टर्म है वो है -8। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जो पहले दिया हुआ है उसका पहले वाला आंसर होगा, जो दूसरे में दिया हुआ है उसका दूसरा आंसर होगा। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो इस एपी के सीरीज में एक टर्म आएगा 0। तो ये जो 0 है कौन से नंबर का टर्म है ये आपको फाइंड आउट करना है। अब कौन से नंबर का टर्म है यानी कि आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 0 आपको पता है कि 0 क्या हो जाएगा यहां पर nth टर्म, यानी कि an का वैल्यू जो है वो हो गया 0। ठीक, बहुत सिंपल है। अब देखो an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, an हो गया 0। अब a कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको थर्ड टर्म दिया है, a तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है और उसके बाद d भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो थर्ड और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है उसको एलिमिनेशन मेथड से यहां पर सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखो थर्ड टर्म यानी कि a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d होगा। अब a3 का वैल्यू गिवन है कितना है 4, a3 इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर हम या लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। अब यहां पर आपको नाइन्थ टर्म दिया है तो a9 इक्वल्स टू कितना है -8। a9 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d, तो यहां पर आएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। ठीक है, मैं इसको इधर लिख लिया हूं। अब यहां पर देखो इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम एलिमिनेशन से मेथड से सॉल्व करेंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब यहां सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना, ये हो गया a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। सब्ट्रैक्ट करना है, सबका साइन चेंज हो गया है, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, तो a से a कैंसल हो गया पूरा 8 और यहां सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। 8 - 2 हो गया 6d, साथ में माइनस का साइन क्योंकि 8 बड़ा है। अब यहां पर देखो 8 + 4 हो गया 12। अब यहां माइनस साइन है तो -6 को अगर मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो डिवीजन में जाएगा, देखो d इक्वल्स टू -12/6 होगा, क्योंकि 6 क्या है माइनस क्या है 6 के साथ में है। अब ये जो माइनस साइन है चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, ये होता दोनों के लिए। ठीक है, कैंसल 6 सही हो जाएगा, 6 × 6 6 × 2 = 12। डी का वैल्यू आ गया -2। अब डी से हम ए का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। d के जगह -2 पुट करना है, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4। 2 × 2 = 4 होगा और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो a - 4 इक्वल्स टू 4 हो गया। a इज इक्वल्स टू 4 + 4, तो a का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो हो गया 8। हमें क्या पता करना है कि 0 कौन से नंबर पे आएगा। अब an का वैल्यू यहां पर 0 होगा, यहीं पर लिख सकते हो an इक्वल्स टू 0। ठीक, पुट कर लो यहां पर। नाउ an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमें n का वैल्यू चाहिए, an का वैल्यू मिल गया 0, तो 0 इक्वल्स टू a का वैल्यू 8 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -2। पहले 8 को इधर शिफ्ट कर लो, यहां प्लस में इधर आके माइनस होगा, तो ये हो गया -8 इक्वल्स टू n-1। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा शो कर रहा हूं, ठीक है, अरेंज कर रहा हूं। -2 को इधर ले आते हैं, -2 इंटू n-1, सही है। अब ये माइनस से माइनस कैंसल हो गया, 8 इसके नीचे आ गया, तो 8/2
इक्वल्स टू n-1। ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, n-1 इक्वल्स टू 4। 1 को उधर शिफ्ट कर दो, यहां माइनस में उधर जाके प्लस होगा, n इक्वल्स टू 4 प्लस 1, n का वैल्यू आ गया 5। इसका मतलब ये जो 0 है ये कौन से नंबर का टर्म है? 5th नंबर का टर्म है। हैंस fifth 0 will be 5th term of this AP। ठीक है, ये जो लास्ट में सेंटेंस हम लिखते हैं ये आप लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप ये चीज नहीं लिखते हो, सिर्फ n इक्वल्स टू 5 करके छोड़ देते हो, तो आंसर तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क्स इसका आपका काट लिया जाएगा। इसलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाता हूं कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है और इसको जरूर लिखना है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.2 का 9th क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।